नमस्कार, मैं जिज्ञासा शर्मा आरिणी साहित्य समूह एवं आप सभी दर्शकों का अभिवादन करती हूँ। आरिणी साहित्य समूह एवं डॉक्टर मीनू पांडे जी की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हम लघु कथाकारों को ये प्लेटफॉर्म दिया अपने YouTube चैनल के माध्यम से, जिससे हमारी रचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। उनके इस कदम की मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ एवं उनकी कामयाबी के लिए प्रार्थना करती हूँ। वैसे तो मैं सेशल्स में रहती हूँ अभी, लेकिन शादी के पहले मैंने काफ़ी MNCs में काम किया है और मेरी एजुकेशन मास्टर्स इन साइंस है। और इसके अलावा अभी मैं NGOs के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं सोशल वर्क में रुचि रखती हूँ। साहित्य में मेरी रुचि बचपन से रही है और इसके लिए मैं अपनी माताजी डॉक्टर छाया भंवर को मुझे प्रोत्साहन देने के लिए हमेशा अग्रसर रहती हैं वो, और उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। तो मेरी पहली लघु कथा जो है उसका शीर्षक है अपने। तो लीजिए पेश है मेरी पहली लघु कथा। माँ और बेटे के बीच अनबन हो चली थी। जिन हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया था उसने, अब वही हाथ बेटे को बुरे लगने लग गए थे। जिस आवाज़ को सुनने के लिए बचपन में वह कुछ भी कर जाता था, अब वही आवाज़ बेटे के कानों को सुहाती नहीं थी। दरअसल बेटे ने लव मैरिज करी थी और बहू को अपनी सास बिल्कुल पसंद नहीं थी। यही बात उसने अपने पति को भी समझा दी थी कि उसे दोनों में से एक को चुनना होगा। फ़ोन की आवाज़ सन्नाटे में ज़ोर से सुनाई पड़ी। यूँ तो कोई कॉल नहीं आता था, पर न जाने इसका आवाज़ से दिल ज़ोर से धड़कने लगा, मानो एक बुरा सा ख्याल आने लगा। रमा ने दौड़कर फ़ोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं रमेश दीदी। दरअसल एक बुरी खबर देनी है। माँ अब नहीं रही। क्या? रमा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अभी पैंडेमिक की वजह से उनका दूसरे शहर जाना भी संभव नहीं हो पाएगा। वे अपनी माँ के आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। इतनी सारी बातें उनके मन में चलने लगी। रमेश, ये कैसे हुआ? किसी ने मुझे खबर भी नहीं करी। माँ को आखिरी बार मैं देख भी नहीं पाई। रमेश बोला, कल उनका अंतिम संस्कार करेंगे घर दीदी, पर तुम कोलकाता से झांसी ट्रैवल मत करना। अभी खतरा है, कोरोना से बचना है हम सबको। दीदी अपना ख्याल रखना, मैं फिर कल कॉल करूँगा। फ़ोन काटते ही रमा के आंसुओं का बांध टूट पड़ा। छाती फट रही थी। ऐसे में मनीष ने रमा को संभाला। उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ये भगवान की मर्जी है रमा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। माँ का साथ इतना ही था हमारे साथ, तुम धैर्य रखो, मैं बच्चों को खबर करता हूँ। रमा को कोई सूझ नहीं पड़ रही थी, वह बिलक बिलक के रो रही थी। मनीष ने अपने बेटे अनुराग को कॉल लगाया। जी पापा। बेटा, तुम्हारी नानी अब नहीं रही। अनुराग को जैसे धक्का लग गया। फ़ोन रखते ही उसे बीती सब बातें याद आने लग गईं। अपनी माँ के साथ उसका बर्ताव उसे जैसे चुभ रहा था। दिल कर रहा था कि उड़ के माँ के पास पहुँच जाए, उन्हें संभाल ले। आखिर खून खून होता है। घंटी बजी तो मनीष बोले, आता हूँ। दरवाज़ा खोला तो देखा सामने बेटा बहू खड़े हैं। अनुराग पापा के गले लग गया। तीनों माँ के कमरे की ओर चल पड़े। जैसे ही रमा ने बेटे को देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। बेटा दौड़ के माँ के गले लग गया। उन्हें सहारा देते हुए बिठाया। बहू किचन से चाय बना के ले आई। अनुराग ने रमा को पिलाते हुए उनके आंसू पोंछे। रमा के दिल में जहाँ माँ के जाने का गम था, वहीं बेटे को पास पाकर सुकून भी महसूस कर रही थी वो। बहू को पास में बिठाते हुए रमा उसके गले लग गई।
मेरी दूसरी लघु कथा का शीर्षक है रामायण। जैसा कि आप सब जानते हैं, रविवार हम सब के लिए कितना मायने रखता था। सब अपने काम काज निपटाकर टीवी से चिपक जाते थे, क्योंकि उन दिनों लगातार कोई प्रोग्राम्स नहीं आते थे। संडे को रंगोली, रामायण, मूवी इत्यादि काफ़ी पसंद किए जाते थे। तो इसी वाक़ये को मैंने प्रस्तुत किया है इस लघु कथा में। रविवार का दिन था। सभी लोग मंजू के यहाँ आने के लिए उत्साहित थे। सुबह सब्जी मंडी से सब्जी खरीदकर घर के बाकी काम निपटाकर काफ़ी लोग मंजू के यहाँ आ गए थे। अब मंजू ने भी अपना होमवर्क और पढ़ाई ख़त्म कर ली। जैसे ही 11 बजे सभी लोग, अड़ोसी पड़ोसी, काम वाली बाई, बच्चे, बूढ़े, सब ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो गए। अब मंजू के पापा ने टीवी ऑन किया। रामायण शुरू हो गई। मंगल भवन मंगलदायी, इतना मधुर लग रहा था ये सब। वहीं बाहर रोड पर एक परिंदा भी नहीं फड़क रहा था। रामायण का उन दिनों इतना प्रभाव था कि लोग रामायण की कास्ट की पूजा भी करते थे। अब लौट आइए दृश्य पर, जहां रामायण की धार्मिक कथा में लोग मंत्रमुग्ध थे, वहीं बाहर बारिश का मौसम होने के कारण एंटीना हिल गया। एकदम से प्रोग्राम में रुकावट हो गई। सभी लोग विचलित हो गए। माँ ने बोला, मंजू ज़रा देख के आना क्या हो गया है। मंजू के साथ श्याम, वेंकटेश, लीला सभी बाहर चले गए ताकि जल्दी से एंटीना ठीक करें और प्रोग्राम जो हफ्ते में एक बार आता था उसका लुत्फ उठा सकें। अब वेंकटेश बोला, मंजू एंटीना घुमाना तो। खूब हवा चल रही थी। जैसे ही मंजू ने एंटीना घुमाया, उसने चिल्लाया बाहर से, मम्मी क्या ठीक हो गया? मम्मी ने बोला, थोड़ा और घुमाना बेटा। इस तरह से बड़ी मुश्किल से एंटीना जगह पे आ गया और रिसेप्शन आ गया टीवी का। अब सभी लोग खुश हो गए। खुशी की लहर सी दौड़ गई। चुन्नू, बंटी, राम अंकल सभी खुश होकर अपनी अपनी जगह वापस बैठ गए। मंजू भी अंदर आ गई। बीच में तो सभी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री राम जी, जो कि अरुण गोविल निभा रहे थे, उनको प्रणाम भी किया। इसी के साथ मंजू एवं सभी लोगों ने खूब मज़े लिए। मंजू ने बोला, जय श्री राम।